नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस के बारे में। तो यूडाइस प्लस जो आपको पता ही है कि हर साल भरा जाता है। सर्वे ये होता है, स्कूल्स का सर्वे होता है, जहाँ पर अलग अलग डाटा जो है स्कूल का कलेक्ट किया जाता है, जिसमें बच्चों की गिनती है, स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाती है, रिज़ल्ट की, टीचर्स की, स्कूल के इंफ्रा के बारे में और स्कूल की बेसिक प्रोफाइल जो है उसके बारे में। ये सारी डिटेल्स जो होती हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्ट की जाती हैं। और इस सर्वे का जो कंक्लूज़न है, उसका रिज़ल्ट है, उसके बेस्ड पर काफ़ी सारे जो है रिज़ल्ट्स तैयार किए जाते हैं, पॉलिसीज़ जो हैं वो तैयार की जाती हैं, और स्कूल की बेहतरी के लिए और बच्चों की बेहतरी के लिए अलग अलग डिसीजन जो है इसी डाटा के बेस पर लिए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे ये सर्वे जो है इस सेशन का 2022-23 का, ये कैसे भरना है और क्या, मैं इसकी ओवरऑल आपको डिटेल बता दूंगा क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले तो आपको जो पोर्टल है वो ओपन करना है, udiceplus.gov.in। ये पोर्टल आपको ओपन करना होगा। जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे, आपके पास इस तरीके की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। और इस वेबसाइट पर आपको जो जाना है, यहाँ पर आप लॉगिन पर जा सकते हो। लॉगिन पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो ऊपर दिया गया है, यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हो। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, या फिर आप यहाँ पर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो, यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर। दोनों ही सेम लोकेशन पर आपको लेकर जाएंगे। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे पास अगेन ये एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये है कि आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये वाला लिंक होगा, ये क्लिक ओपन हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो लिंक जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ और टीचर मॉड्यूल। ये दो लिंक अभी करंटली ऑनलाइन हो चुके हैं। एक थर्ड मॉड्यूल है स्टूडेंट मॉड्यूल, जो अभी लाइव होना बाकी है। तो स्टूडेंट मॉड्यूल जो है वो ई पंजाब के साथ जो है वो सिंक किया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आपको मिल रहा है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता, सारे के सारे स्कूल के बच्चों की इंडिविजुअल बच्चे की डिटेल जो है जो आपने भरनी है वो यूडाइस प्लस पर आपको भरनी पड़ती। तो आपके काम को कम करने के लिए जो डाटा है वो सिंक हो रहा है, और जैसे ही ये डाटा सिंक होगा, आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट का मॉड्यूल भी लाइव शो हो जाएगा। तो यूडाइस जो है वो अलग अलग पार्ट्स में इस बार डिवाइड किया गया है। जैसे पहले होता था कि आपको एक बार यूडाइस ओपन कर ली तो सारे का सारा डाटा वहीं पर आ जाता था, लेकिन इस बार जो यूडाइस है वो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में, टीचर मॉड्यूल में और स्टूडेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो आइए वन बाय वन हम इन सबको देख लेते हैं, और कैसे करना है हमने ये काम, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के लिंक पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसे लिंक पर क्लिक करूँगा, मेरे पास एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर मेरे पास आ जाएगा यूडाइस प्लस स्कूल मैनेजमेंट, यूडाइस प्रोफाइल मैनेजमेंट और यूडाइस टीचर मॉड्यूल। और यहाँ पर एक स्टूडेंट मॉड्यूल है जो अभी लाइव होना बाकी है। अगर आपके पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो आप जो अपना यूज़र नेम पासवर्ड कैसे गेट कर सकते हो, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो कि अगर आपके पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके कैसे गेट कर सकते हो। इन केस अगर आपके स्कूल के हेड जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वो बदल चुके हैं, उनका मोबाइल नंबर बदल चुका है, और उसके बाद आपको जो यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, तो आपको अपने ब्लॉक के MIS के साथ या डिस्ट्रिक्ट के MIS के साथ टाई अप करना होगा, और अपना फ़ोन नंबर और स्कूल के हेड की डिटेल, जो प्रोफाइल डिटेल है, वो अपडेट करवानी होगी। उसके बाद आप अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो गेट कर सकते हो। अपडेट होने के बाद आप फॉरगेट पासवर्ड का भी लिंक यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्टली जो हेड के नंबर पे SMS जो है वो भी रिसीव हो जाएगा, आपका जो लेटेस्ट यूज़र नेम पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। एक बार यहाँ पर लॉगिन करने के बाद क्या क्या आता है प्रोफाइल भरने के लिए, वो भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि ये ओवरऑल वीडियो है, मैं इसमें हर एक पॉइंट नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको यूडाइस पहले से हमने जो कवर किया था पिछले साल, उसमें हर एक पॉइंट पर हमने डिटेल वीडियो की थी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल चेंजेस में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे हमने ये प्रोफाइल भरनी है। तो आइए हम एक बार अपना स्कूल का लॉगिन कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रोफाइल में और फैसिलिटीज़ में क्या क्या डाटा आता है।
तो आप देखोगे जैसे ही मैंने स्कूल का लॉगिन किया तो मेरे पास जो सबसे पहले आ गई डिटेल वो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ की और टीचर्स की। यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुका, यहाँ पे स्टूडेंट का बटन भी अनेबल होगा। वो 1 या 2 दिन में अनेबल हो जाएगा, जिसमें आपके वो सारे के सारे स्कूल के बच्चों की डिटेल जो आपने ई पंजाब पर भरी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। पहले क्या होता था कि आपके पास जो बच्चों की डिटेल थी वो सिर्फ फिगर्स भरनी होती थी। मतलब आप अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो आपको स्कूल के 100 बच्चों की गिनती बतानी पड़ती थी कि क्लास 1 में 10 हैं, क्लास सेकंड में 10 हैं, क्लास थर्ड में 10 हैं, ऐसे ही सो ऑन जहाँ तक आपका स्कूल चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल बच्चे की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। तो एक बार हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट का परफॉर्मा भी आपको यूडाइज में बता देंगे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपके स्कूल के अलग अलग मॉड्यूल हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में 1.1 से लेकर 2.27 तक। तो ये कुछ ऐसे परफॉर्मा है जो ये मैं अटैच भी कर दूंगा। जैसे आप देख सकते हो ना, ये स्टूडेंट प्रोफाइल एंड अदर डिटेल स्कूल फैसिलिटी, और सेक्शन 2 है टीचर्स, और सेक्शन 3 है स्टूडेंट का। ये 4 जो हैं वो बने हुए हैं, अलग अलग 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं ये सारे के सारे। एक्चुअली ये पार्ट 3 में डिवाइड किए हैं 4 सेक्शन। तो ये आपके हैं पार्ट 1 में आ जाता है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपकी बेसिक प्रोफाइल है और स्कूल की वोकेशनल डिटेल है। यहाँ पर सेक्शन ए में आपकी बेसिक प्रोफाइल, स्कूल फॉर सेफ्टी, पीजीआई, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, वोकेशनल एजुकेशन और एनएसक्यूएफ की डिटेल आ जाती है। तो ये अलग अलग मॉड्यूल है। ये आप हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्कूल की कैटेगरी, आपकी मैनेजमेंट, आपको कुछ शो हो और कुछ ना भी शो हो। जैसे कि ये रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आप जो आते हैं ये आते हैं गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए ये सेक्शन शो नहीं होगा। वोकेशनल एंड एजुकेशन जो जहाँ पर आपके वोकेशनल स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पर एनएसक्यूएफ के अंडर चल रहे हैं प्रोग्राम, वहीं पर ये सेक्शन शो होगा, बाकियों की यहाँ पर ये सेक्शन नहीं होगा। जैसे हम एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, वहाँ पर बेसिक डिटेल, स्कूल सेफ्टी, पीजीआई, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ये डिटेल्स होंगी। और सेक्शन फैसिलिटी में फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर डिजिटल इनिशिएटिव होगा। और जो है टीचिंग में, टीचिंग और नॉन टीचिंग ये तो सारे सभी के लिए कॉमन होंगे। ये सेक्शन स्कूल फैसिलिटी, टीचर्स और स्टूडेंट डिटेल ये सारे स्कूल के लिए कॉमन होंगे। लेकिन ये सेक्शन जो है ये किसी स्कूल के लिए होंगे और किसी स्कूल के लिए नहीं होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सेक्शन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, ये यूडाइज का परफॉर्मा है 1A, सेक्शन 1A से लेकर सेक्शन 2 तक। तो ये यहाँ पर आ गया 1.1 से लेकर 2.7 तक, ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पर आप डिटेल रिपोर्ट कार्ड जो है वो तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब ये लिंक एक्टिव होगा। उसमें क्या होगा कि आपके पास जो भी आपने ऊपर डाटा भरा हुआ होगा उसकी आप कॉपी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक लिंक के आगे आ रहा है नीड करेक्शन। ये मतलब इसका ये नहीं है कि आपकी कोई करेक्शन करने वाली या आपके डाटा में कोई गलती हो गई है। ये इसलिए है कि अभी तक आपने इसे मॉड्यूल को ओपन नहीं किया है, और इसमें जो आप करेक्शन करना चाहते हो, कुछ डाटा वेरीफाई करना चाहते हो सकता है कि आपका डाटा A to Z क्लियर हो, साफ सही हो, बट आपको वन टाइम इसके देख के सेव करना होगा। तो आइए हम 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या है ये फॉर्मेट और क्या क्या डिटेल हमने देखनी है। जैसे 1.1 सेक्शन ये सिर्फ आप देख ही सकते हो, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ये देखना आपने स्टेटस, इसमें कोई करेक्शन का नहीं है, तो आप इसे सिर्फ देख सकते हो, और ये नॉट एप्लीकेबल है, ये आप अपडेट नहीं कर सकते। तो आइए एक बार हम डिटेल को चेक कर लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी आ जाती है स्कूल की बेसिक डिटेल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर जो डाटा दिया गया, जैसे ये ऐड का साइन दिया है, तो ये जो है ये आप अपने ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS या स्टेट लेवल से कॉन्टैक्ट करके अपडेट करवा सकते हो। जैसे स्कूल का नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, यूडाइज ब्लॉक जो है आपका, स्कूल की लोकेशन है, ये आप खुद नहीं चेंज कर सकते। ये आपको कॉन्टैक्ट करना होगा अपने MIS के साथ, और उनसे ये डाटा अपडेट करवाना होगा जहाँ पर आपको ऐड का साइन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हैश का साइन जो है ये होगा कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। तो ये जो आपके यहाँ पर हैश के साइन होंगे, जहाँ जो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है हेड की डिटेल है, ये यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास एक अलग पोर्टल ओपन होगा जिसको हम कहते हैं स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। वहाँ पर आपको अपने सेम यूज़र नेम पासवर्ड भरना है। वहाँ पर आप अपना हेड की इंचार्ज का नाम, उसका नंबर, और जो इंचार्ज की टाइप है, जैसे प्रिंसिपल है या हेड टीचर है,
वो आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी हैश लगा ना, ये एसटीडी कोड, लैंडलाइन नंबर, तो ये यहाँ पर चेंज होगा, ये इस लिंक से चेंज होगा जो यहाँ पर दिया गया है, ये वाला आप देख रहे हो ना, क्लिक हियर। मैं आपको एक बार खोल के दिखा भी देता हूँ। तो ये स्कूल डायरेक्टरी का लिंक है, यहाँ पर आपको अपना सेम यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना होगा और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप अपना स्कूल का जो है कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर सकते हो। तो आइए एक बार मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो पोर्टल एक्चुअली मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आ जाती है आपकी सारी की सारी बेसिक डिटेल, जो आपके स्कूल की बेसिक डिटेल है। तो यहाँ ये आप अपडेट नहीं कर सकते इस सेक्शन से। जो ऐड के साइन है वो आपको MIS के साथ अपडेट करवाने होंगे, और जो हैश के साइन है वो आप खुद स्कूल डायरेक्टरी से जाकर अपडेट कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, या नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो आ जाता है 1.18 से 1.38। तो ये यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप भी देख सकते हो, जहाँ पर ये अगेन हैश के साइन और ऐड के साइन लगे हैं, तो ये आपको कैसे अपडेट करने मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो डिटेल आ जाती है वो यहाँ पर ये भरनी होती है कि जैसे होता है CWSN स्कूल, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले स्कूल है, उनके बारे में डिटेल बतानी है। अगर आपका चाइल्ड विद स्पेशल नीड स्कूल है, देन आपको यस करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि कौन से टाइप का आपका स्कूल है। विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, मोटर इम्पेयर है, और टाइप है या अदर है। अब चाइल्ड विद स्पेशल नीड हो जाता है जो फिजिकली हैंडीकैप के लिए स्पेशली स्कूल होता है, वो वाला आपने चूज करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो ही रखना है। तो ये कुछ मेजर गलतीज हैं जो हम करते हैं। शिफ्ट स्कूल वह होता है जो 2 शिफ्टों में चलता है। ये नहीं है कि हमारे स्कूल में अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा चला रहे हैं, वो शिफ्ट स्कूल नहीं हम कहेंगे। जैसे कि मैं आपको शिफ्ट के बारे में बता दूं कि 2 शिफ्टों में लग रहा है स्कूल, सुबह भी चल रहा है, शाम को भी चल रहा है। और जैसे एक होता है ना कि कुछ स्कूल है दिल्ली में जो रात को चलते हैं और मॉर्निंग में चलते हैं। तो ये उन शिफ्ट के बारे में है कि सेम स्कूल जो है वो चल रहा है 2 शिफ्टों में या 1 से ज़्यादा शिफ्ट के अंदर। तो ये होते हैं वो वाले शिफ्ट स्कूल। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर गलती नहीं करनी, क्योंकि मोस्टली हमारे स्कूल जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं कि अपने आप को शिफ्ट स्कूल बता देते हैं। यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, और ये रेजिडेंशियल के बारे में अगर आपके पास बच्चे जो हैं पढ़ने के बाद यहाँ पे स्कूल में रहते भी हैं, तो आपने यहाँ पे बताना है कि रेजिडेंशियल है। तो अगर हम ये रेजिडेंशियल चूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी रेजिडेंशियल टाइप है, कंप्लीटली रेजिडेंशियल है, पार्शियल है। तो ये सारी की सारी रेजिडेंशियल के नॉर्म्स हैं और उनकी बच्चों की गिनती यहाँ पर आ जाती है। जो ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये रेजिडेंशियल का ही पोर्टल है, जहाँ पर आपको डिटेल भरनी होती है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी के कितने बच्चे जो है वो यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल में रह रहे हैं। अब मिनॉरिटी मैनेज स्कूल है, यहाँ पर भी स्कूल जो है वो गलती कर देते हैं कि यहाँ पर कह देते हैं कि हमारा स्कूल जो है मिनॉरिटी मैनेज स्कूल है। मिनॉरिटी मैनेज स्कूल है क्योंकि ये वो स्कूल होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल रन करने के लिए, वो होते हैं मिनॉरिटी मैनेज स्कूल। अब हमने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो मिनॉरिटी वाली है तो हमने ऑटोमेटिकली हमारा स्कूल मिनॉरिटी मैनेजमेंट के आ गया। ये ऐसे नहीं होता है। ये स्पेसिफिकली स्कूल होते हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल रन करने के लिए, और वो मिनॉरिटी मैनेज स्कूल होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है मिनॉरिटी मैनेज नहीं करना है। अगर हमारे स्कूल को कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी की तरफ से, तभी हमने ये मिनॉरिटी मैनेज स्कूल यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो ही रखना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये आपको पता ही है कि जैसे हमारे ज़्यादा बच्चे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे पढ़ रहे हैं उनको हमने चूज़ करना है। ये लास्ट टाइम के तरह ही है, ये जो हम पहले से ही भरते आ रहे हैं वैसे ही है। यहाँ पे लैंग्वेज जो हम टॉट कर रहे हैं बच्चों को वो यहाँ पे सेक्शन है, तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो हम पहले से ही भरते आ रहे हैं। अगर आपको किसी को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं ये सारी की सारी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको बताने लग पड़ूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप नीचे सेक्शन में मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सी पॉइंट पे क्या उसका मीनिंग है और क्या उसकी डिटेल भरी जाएगी। ये आपको पता ही है, अप्रैल हमेशा की तरह हमारा जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। इन केस अगर आपका कोई और मंथ से सेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने यहाँ पे वो सेशन का मंथ जो है वो चूज़ कर लेना। तो आइए अब बढ़ते हैं हम 1.39 से 1.51 की। तो यहाँ पे आ जाता है चिल्ड्रन विद जो होते हैं स्पेशल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, जो उनकी डिटेल आ जाती है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है और एडेड स्कूल के लिए है। ये प्राइवेट स्कूल के लिए पोर्शन जो है वो आपको शो नहीं होगा।
सो मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, कुछ कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए होंगे, कुछ पोर्शन जो है वो प्राइमरी स्कूल के लिए होंगे, कुछ होंगे जो अपर प्राइमरी के, कुछ जो है वोकेशनल स्कूल के लिए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे शो होंगे पोर्शन। हो सकता है ये पूरे का पूरा पार्ट यहाँ पे स्किप हो जाए और सिर्फ आपके पास जो है ये वाला 1.45 वाला पार्ट ही यहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे ये आउट ऑफ स्कूल का पार्ट है, ये एसएमसी का पार्ट है जो हम पहले से भरते हैं यहाँ एसएमसी, उसी तरीके की यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे कुछ एक चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता भी दूंगा। तो यहाँ पे 1.52 का पार्ट जो आता है जिसमें कि हम बताते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक है, टीचर लर्निंग मटेरियल है, प्ले मटेरियल है, हर एक क्लास के लिए जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है प्रीवियस एकेडमिक ईयर का, वो हमने यहाँ पे बताना। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर बात हो रही है करंट एकेडमिक ईयर की, जहाँ पर भी वहाँ पर 2022-23 की बात होगी। और अगर यहाँ पे बात हो रही है एकेडमिक ईयर की, प्रीवियस एकेडमिक ईयर की, तो यहाँ पर 2021-22 की बात होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि करंट और प्रीवियस, ये आपने दोनों सेशन का ध्यान रखना है। ये आप यहाँ पे मोस्टली गलती वो क्या हो जाती है कि करंट में हम जो है वो पिछला सेशन ले लेते हैं और प्रीवियस में कर लेते हैं उससे भी पिछला सेशन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ये गलती नहीं करनी है। करंट में हमने 22-23 लेना है और प्रीवियस में हमने 21-22 लेना है। जहाँ पर भी आपके पास प्रीवियस की बात होगी, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस की बात की गई है, तो यहाँ पे हम 21-22 की, करंट में हम 22-23 की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह है वो करंट की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्पेसिफिकली चीज़ें हैं, व्हेन वर द टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड इन करंट एकेडमिक ईयर 2022-23, तो ये यहाँ पर आपने 22-23 की बात करनी है। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर आ गया, वेदर स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो ये यहाँ पर पिछले साल की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की, वो प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो ये यहाँ पर उसकी बात होती है। तो ये आपकी डिटेल जो है वो ध्यान से भरनी है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है 1.53। तो यहाँ पर आ जाते हैं केपीआई ऑन टीचिंग लर्निंग इन करंट एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट क्रिएटेड इन टोटल, तो ये हमने यहाँ पर भरने हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं, ये चेंज है एक्चुअली, ये यहाँ पर अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना यूडाइस चेंज हो चुका है यहाँ पर, तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। तो ये बात हो रही है यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर की 2022-23 की। तो हमने इस सेशन की यहाँ पर बात करनी है, जहाँ पर अगर मेंशन नहीं भी किया तो वो ऑटोमेटिकली करंट सेशन है। अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है प्रीवियस ईयर, तो वो पिछले सेशन की बात की गई है। तो ये यहाँ पे मटेरियल वगैरह क्रिएट किए गए हैं, जो लर्निंग मटेरियल हमने बनाए हैं उनके बारे में बात की गई है। नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड जो होती हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये यहाँ पर उनकी चीज़ है, केपीआई इंडिकेटर जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ना, उस पॉइंट को भी क्लियर कर दूंगा और आपको जो होगी पूरी डिटेल उसकी मैं बता दूंगा। तो ये आपके केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उनके बारे में है। बेसिकली ये नंबर जो होंगे येस नो ही होंगे। जैसे यहाँ पर वेदर स्कूल टीचर ऑफ द स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, येस या नो। तो यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर येस या नो करने हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टीचर लर्निंग मटेरियल ये है हमारा 1.53 है ना। तो ये 1.15, 1.29, 1.37, 1.52, तो ये रहा। ये प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, ये प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो ये आपके प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए वैसे ही एज इट इज़ जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है 1.53, एक्चुअली ये 1.53 ये रहा, ये सॉरी। तो ये आपकी क्लास वाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 +1 +2। तो ये 12 क्लासेस के लिए आपके बारे में जो डिटेल है केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, यस या नो के बारे में, और जो आपने फिगर्स भरनी है वो वाली है यहाँ पर आपने भरनी। तो ये कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो हाईलाइट नहीं होंगे। 5 ये दोनों जो है 1 से 5th तक एप्लीकेबल नहीं है, 1 से 5th क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये यहाँ पर आपने भरने हैं यस या नो करके। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर 1.54। ये एक्चुअली चेंज है, ये मैं आपको बता दूं, ये वाला सेक्शन नया आया है। ये आपने भरने से पहले अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ये वाला सेक्शन और 1.52 सेक्शन जो है
TLM वगैरह, इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था थोड़े से पॉइंट्स होते थे, अब यहाँ पे काफ़ी सारा जो क्वेश्चंस है वो किए गए हैं। बेसिकली ये यस नो ही है, ज़्यादा हार्ड एंड नहीं है। और फिगर्स ये जैसे नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय स्कूल, यहाँ पर आपको गिनती बनी है 1.525 में, तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं है कुछ, ये आप जो है ध्यान से भर सकते हो, या आप मेरे को पूछ भी सकते हो, मैं आपको बता भी दूंगा पूरी की पूरी डिटेल। और उसके बाद सेक्शन बी 1.1 बी हमारा शुरू हो जाता है, जिसमें हम बताते हैं स्कूल सेफ्टी के बारे में। स्कूल सेफ्टी में क्या क्या आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बातें आ जाती हैं, जो पहले हमारे लास्ट में सेक्शन में डिटेल्स होती थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, और ये बेसिकली यस या नो टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, सेफ्टी स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ है, नॉन सेफ स्ट्रक्चर ऑडिट, CCTV, फायर एक्सटिंग्विशर, नोडल टीचर फॉर सेफ्टी स्कूल। तो ये वही पुराने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं नए हो, बट ये यस या नो वाले ही क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पर पहले आप भरते थे ना, PGI में आता था लास्ट में, यूडाइस बनने के बाद लास्ट में PGI के आप भरते थे, तो ये वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ गए स्कूल सेफ्टी के बारे में। और नीचे जो है PGI के इंडिकेटर है, उनकी जानकारी आ गई। ये गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए है, हो सकता है प्राइवेट स्कूल के लिए ये शो ना हो, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वीडियो में तो मैंने शो कर दिए हैं ये सेक्शन, तो हमारा प्राइवेट स्कूल है तो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। ये सिर्फ यहाँ पर देख सकते हो ना आप, ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे हम मिड डे मील के बारे में जानकारी जो है कलेक्ट कर रहे हैं कि मिड डे मील के में कितने वर्किंग डे थे, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व हुआ है, number of teacher whose Aadhaar or any unique ID seeded into the electronic database, has school evaluation completed। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। जो नीचे वाला सेक्शन है 1.56, ये भी अगेन गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, जिसमें हम फिट इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, प्रोवाइडिंग हॉस्टलिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर बेस्ड पीर सेल्फ और टीचर असेसमेंट के लिए कर रहे हैं। स्कूल एग्जाम्पलर स्कूल है हमारा, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आ जाते हैं। अदर इंडिकेटर, ये अदर इंडिकेटर जो है बाकी सब के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें हमने जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टीचर की फोटोग्राफ्स जो स्कूल में डिस्प्ले की हुई हैं, जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल अडॉप्ट किया है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है जो सभी के लिए कॉमन है, वो यहाँ पर हमने जो है भरने हैं। यस या नो है, बेसिकली ये ज़्यादा नहीं है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको मेरा परफॉर्मा जो है ब्लैंक दिख रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन जो ब्लैंक बने, लेकिन अगर आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे ये सारे का सारा परफॉर्मा भरा हुआ मिलेगा, जिसमें आप का जो पिछले साल का जो डाटा है, जो आपने पिछले साल भरा है, जो नए क्वेश्चन के अलावा जो पिछले साल का डाटा वो यहाँ पे पहले से भरा हुआ आपको मिलेगा। जैसे कि ये कुछ मटेरियल है जो पहले से भरे हुए हैं, तो वो आपको प्री फिल्ड मिलेगा, यानी कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% डाटा जो पहले से भरा हुआ मिलेगा। बाकी जो नए क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट का डाटा है कुछ, वो आपको भरना खुद पड़ेगा। या स्टूडेंट का मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, वो आपको सारा नहीं भरना, वो कुछ ही डाटा है जो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो है 1.5। तो 1.58 में आ जाता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का ये वाला सेक्शन जो है वो भरेंगे, जिसमें कंपोजिट डिटेल, लाइब्रेरी ग्रांट, मेजर रिपेयर वगैरह सारी की सारी डिटेल भरेंगे। और जो फाइनेंशियल असेसमेंट रिसीव्ड बाय स्कूल, जो बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिटेल जो है भरेंगे। तो ये यहाँ पर सिर्फ ग्रांट्स की डिटेल भरनी है, और ये यस या नो ही चूज करना है, और यहाँ पर फिगर्स भरनी है, कितना आपको जो रिसीव हुआ है फंड वो यहाँ पर अपने भरना है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, जो कि 2.1 है, जिसमें हम फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो ये हमारा फिजिकल फैसिलिटीज का डिटेल आ गई। अब ये आपको यहाँ पर खाली का दिख रहा है, बट आपका जो है परफॉर्मा भरा हुआ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपका पिछले साल के अकॉर्डिंग आपने जो डाटा भरा है, ये उसके अकॉर्डिंग सारे का सारा डाटा आपको यहाँ पे फील्ड मिलेगा। यहाँ पे कोई भी डाटा ऐसा नहीं होगा कि आपको नए के अलावा जो डाटा है वो फिल खाली हो। तो आपको ये पूरा का पूरा डाटा जो है फिल्ड होगा। इन केस कुछ नए कॉलम है वो आपको खुद से भरने होंगे। ये पिछले साल की तरह ही है जो पहले से चलता आ रहा है, जिसमें बिल्डिंग की डिटेल बताते हैं, कमरों की जानकारी हम देते हैं, बाउंड्री वॉल की डिटेल हम बताते हैं, क्लासरूम की जानकारी बताते हैं। तो ये पुराने साल का डाटा होगा। अगर आपके पास नया कुछ जो है चेंज हुआ है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2000 जो है 22-23 की 22-23 में अगर कोई नया चेंज हुआ है तो आपने यहाँ पर
अपडेट कर देना है। अदरवाइज अगर आपका कोई भी चेंज नहीं है देन आपने डाटा वेरीफाई करके सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे 3 बटन दिए गए, ये मैं आपको बताना भूल गया, सेव, सेव एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सेव का मतलब है कि आप डाटा जो आप ये आपको दिख रहा है बस उस पेज को सेव करने के बाद उसी पेज पे रहना चाहते हो। सेव एंड नेक्स्ट का आपको वैसे क्लियर है कि सेव करने के बाद डाटा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। और नेक्स्ट का मतलब है जो भी आपको डाटा दिख रहा है अगर आपने कोई चेंज भी किया है उसमें कोई चेंज किए बिना ही सिंपली नेक्स्ट पेज आना चाहते हो तो ये नेक्स्ट का बटन उस पर्पज के लिए यूज हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की ओर, 2.5 की ओर। तो 2.5 में कहा जाता है कि टॉयलेट्स के बारे में जानकारी है और बाकी और चीज़ें जो होती हैं जैसे वाटर फैसिलिटीज़ हैं, एक्सपेंशन के लिए अवेलेबिलिटी, प्ले ग्राउंड, वॉशिंग एरिया के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपने सारी की सारी चीज़ें बनी है। फर्नीचर के बारे में येस नो, बेसिकली ये सारा के सारा ही येस नो ही है। यूडाइज जो है इस बारे जो कह सकते हैं आप सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सारी डिटेल भरनी है, मैक्सिमम आपको ऑनलाइन भरना है और सारे में आपको येस या नो भरना है। कहीं कहीं के पर आपको फिगर्स होगी जो आपको काउंट करके भरनी पड़ेगी। तो पहले क्या आता था, आपको बच्चों की गिनती भी काउंट करनी पड़ती थी कि कितने हमारे बच्चे जो जर्नल हैं, कितने जो हमारे बच्चे जो है मिनोरिटी में हैं, कितने हमारे बच्चे जो हैं एज वाइज हैं। अब ये आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बच्चे की डिटेल जो है वही भरनी है। वैसे तो ई पंजाब से आपका सारा डाटा सिंक होकर आपको मिलेगा, पर आपने जो कुछ एक कॉलम होंगे खाली वो आपने भरने होंगे और आपका पूरे का पूरा स्टूडेंट मॉड्यूल जो है वो अगर हम बात करें तो 100% अगर स्टूडेंट मॉड्यूल हो तो उसमें से 95% तक आपका स्टूडेंट मॉड्यूल पहले से फील्ड मिलेगा। बाकी जो रेस्ट वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ नए कॉलम्स होंगे जो ई पंजाब पर नहीं है, उनकी वजह से आपको वो भरने पड़ेंगे। वो भी छोटे छोटे कॉलम हैं जो कि उनके रिजल्ट के बारे में हो सकते हैं या कुछ एक जानकारी जो आपको भरनी पड़ सकती है। तो वैसे तो बहुत सिंपल काम है। अदरवाइज अगर आपका डाटा सिंक ना हो तो आपको A to Z जो स्टूडेंट के बारे में जानकारी है वो भी भरनी पड़ सकती थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में 2.119 में, तो वो भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आ गई रूम्स के बारे में जानकारी कि जो सेपरेट रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं, इंटीग्रेटेड लैब्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। यहाँ पर यस या नो करके हमने अगेन भरना है। और लास्ट में हमारा सेक्शन आ जाएगा 2.2, इसमें हम ICT के या डिजिटल लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक बार उसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया वो सारा डिजिटल लर्निंग के बारे में जिसमें हम अपने स्कूल में जो डिजिटल लर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, प्रिंटर्स हैं, PCs हैं, स्कैनर है, सर्वर है, वेब कैमरा और जो सारी जानकारी है यहाँ पर भरते हैं। यहाँ पर हम फिगर्स बताएंगे कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं हमारे पास और इंटरनेट वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। और नीचे ये जो फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर लैब फॉर स्टूडेंट है और डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह है, जो ये चीज़ें येस नो में आ जाती हैं। यहाँ पर ICT का पार्ट आ जाता है, नंबर और आवर्स स्पेंड कितने किए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरी जाती है। और इसके साथ ही हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का। तो जैसे ही ये सेक्शन कंप्लीट होगा तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने तो ये वाला सारा भर लिया है, मेरा तो सारा डाइस कंप्लीट हो गया होगा। नहीं, यहाँ पर आपका डाइस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक आपने सिर्फ सेक्शन 1 कंप्लीट किया है। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 अभी तक पेंडिंग है, जिसमें कि सेक्शन 2 आ जाता है टीचर्स के लिए, सेक्शन 3 आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपका जनरल डिटेल थी, जो स्कूल के बारे में जानकारी थी वो यहाँ पर भरी है। और आइए एक बार हम टीचर्स के मॉड्यूल को भी देख लें वो कैसे है। तो टीचर का मॉड्यूल जो है वो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। होम पर बैक आने के बाद आप ये टीचर वाला मॉड्यूल यहाँ पर क्लिक कर लेना। स्टूडेंट का भी यहाँ पर आपको बटन एक्चुअली मिल जाएगा, उस बटन पे क्लिक करके आप स्टूडेंट मॉड्यूल पे भी जा सकते हो। तो एक बार हम टीचर मॉड्यूल पर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें। तो टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये नया पेज ओपन हो गया और यहाँ पर हमने जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड भरना है। अब ये अलग अलग है, ये आप यहाँ पे तभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने यहाँ पर ये वाला मॉड्यूल प्रोफाइल वाला भर लिया और आपको लगे कि आपने डाइस कंप्लीट कर ली, तो आपकी डाइस कंप्लीट नहीं है। आपको यहाँ पर टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करके आपको फिल करना होगा, तभी आपकी डाइस 100% कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपकी डाइस कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे टीचर मॉड्यूल अगेन ये नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। टीचर मॉड्यूल सेम है, उसमें कोई खास चेंज नहीं आया। ये आप जैसे पहले भरते थे ना वैसे ही है, आपको पहले से भरा भराया मिलेगा टीचर मॉड्यूल। ये देखिए, ये रहा हमारा टीचर्स का मॉड्यूल, जिसमें हम भरते हैं अपने टीचर्स की जानकारी। पहले तो रेगुलर टीचर, नॉन रेगुलर टीचर,
टोटल स्टाफ कितना है, रिसोर्स पर्सन कितने हैं, और ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर हम भरते हैं। ये आ गया टीचर मॉड्यूल का परफॉर्मा। तो ये वन बाय वन एक एक टीचर की डिटेल हम भरते हैं। तो ये ई पंजाब से सिंक है, और प्लस आपका जो पहले से भरा हुआ डाटा वो आपको अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से आपका काम जो है वो पहले से काफ़ी कम हो गया होगा। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है डाटा। तो यहाँ पर एक बार मैं लॉगिन करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों मेरे थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा टीचर मॉड्यूल ओपन नहीं हो पा रहा। तो लेकिन बेसिकली ये वाला आपका जो टीचर का पार्ट है वो ये आपने भरना होता है, जिसमें आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टीचर की स्टेट, और ये सारी की सारी जानकारी जो है आपने भरनी होती है। यहाँ पर हम गलती कर लेते हैं कई बार कि हम अपने प्राइमरी टीचर्स को अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स को प्राइमरी या लेक्चरर या प्रिंसिपल, क्योंकि गलती हम यहाँ पे ये करते हैं कि अपने हमारे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, और कई स्कूल क्या करते हैं अपने मैक्सिमम टीचर्स को प्रिंसिपल ही काउंट करवा देते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, ये आपने यहाँ पर चेक रखना है। आपका डाटा तब तक सेव नहीं होगा जब तक आप ये करेक्शन नहीं कर पाओगे, या यूडाइस आपको एरर देता रहेगा। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, जैसे ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे वहाँ पर ओपन नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ अभी तक ये अनेबल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, ये एक सेकेंड, ये NSQF क्या लगाया था, ये स्टूडेंट मॉड्यूल है जहाँ पर आपको बताना होगा सेक्शन वाइज डिटेल। तो ये आपको देखना होगा क्लास ग्रेड, सेक्शन नेम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये वैसे तो आपके ई पंजाब के अकॉर्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन इन केस अगर आपका कोई इश्यू आता है तो यहाँ पर आप उसे अपडेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके क्लास का नाम, उसका सेक्शन का नाम और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भरा हुआ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पार्ट बी जो है स्टूडेंट का, वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आपको भरना है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, जिसमें कि जनरल इंफॉर्मेशन आ जाती है बच्चों की, जिसमें आप, ये आपका नया मॉड्यूल है एक्चुअली, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपका नया मॉड्यूल है, ये ई पंजाब के अकॉर्डिंग आपका भरा हुआ आ जाएगा। पर यहाँ पर कुछ एक कॉलम है जो आपको भरने पड़ेंगे। ये जो चेंजेस हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो आपको भरनी होती थी गिनती, यहाँ पर 1 2 3 10 बच्चे, 1000 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो आपको भरने पड़ते थे। लेकिन अब स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको भरना पड़ेगा अकेले अकेले बच्चे की जानकारी। तो ये चीज़ें ई पंजाब के साथ मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, वो सिंक होकर आपको मिलेंगी, ये आपको दोबारा से भरनी नहीं पड़ेगी। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम, फादर नेम, ये आपको पहले से ई पंजाब से मिलेगा। और ये गार्डियन नेम, इन केस अगर गार्डियन नेम है तो वो आपको हो सकता है फिल करना पड़े। आधार कार्ड आपको प्री फिल्ड मिलेगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, ये आपको हो सकता है शायद आपको पहले से भरा हुआ मिले एज पर ई पंजाब, बट हो सकता है कि ये ब्लैंक मिले, आपको भरना भी पड़ सकता है। एड्रेस ई पंजाब के अकॉर्डिंग, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अब ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये आपको खुद ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। हो सकता है ये मैंडेटरी फील्ड ना हो, ये जो है ऑप्शनल फील्ड हो। यहाँ पे मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, ये आपको भरनी पड़ सकती है। अगर आपने ई पंजाब पे नहीं भरी तो आपको भरनी पड़ सकती है। सोशल कैटेगरी, ये आपकी अगेन ई पंजाब से सिंक हो जाएगी। मिनोरिटी ग्रुप भी ई पंजाब से सिंक हो जाएगा। बीपीएल भी आपका जो है ई पंजाब से जो है सिंक हो जाएगा। वेदर बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, ये आपको हो सकता है खुद भरना पड़े क्योंकि ई पंजाब पर ये वाला कॉलम अवेलेबल नहीं है। वेदर CWSN, ये भी आपका ई पंजाब से सिंक हो जाएगा। वेदर द चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, यह भी आपका जो है ई पंजाब के अकॉर्डिंग सिंक हो जाएगा। वैसे तो मोस्टली अपने इंडियन ही स्टूडेंट्स है, कोई फॉरेनर स्टूडेंट में रेयर स्टूडेंट होगा जो फॉरेनर स्टूडेंट होगा। उसके बाद आ जाता है, इज दिस चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ चिल्ड्रन इन करंट एकेडमिक ईयर, ये आपको जो है भरना पड़ेगा। ये आपका जो है ई पंजाब पर नहीं आता, तो ये आपको जो है चीज़ भरनी पड़ेगी। ये हो सकता मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो आता हो। तो उसके बाद आ जाता है आपका 4.2 सेक्शन एनरोलमेंट का, जिसमें आपको बताना है अकेले अकेले बच्चे के लिए ये आपका सारा का सारा क्लब्ड होगा। एक एक बच्चे के लिए आपके पास फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको जानकारी भरनी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्री फिल्ड है, ये सारे का सारा सेक्शन आपको प्री फिल्ड है। ये आपको परफॉर्म में ऐसे जो है दिख रहा है, बट आपको जो भरा हुआ जब आपको मिलेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ये काफी इजी है भरना। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर अगेन ई पंजाब से आ जाएगी, एडमिशन डेट भी ई पंजाब से आ जाएगी। एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस ओनली, जहां पर आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, ये भी आपका ई पंजाब से सिंक होकर आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट स्टेटस इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये आपको बताना हो सकता है, बताना पड़ेगी लास्ट ईयर बच्चे की जो स्टेटस क्या था,
कि वो सेम स्कूल से था, किसी और स्कूल से था, आंगनवाड़ी से था या नन था, या पढ़ता ही नहीं था बच्चा, तो ये आपको यहाँ पर भरना पड़ सकता है 4.24 में, जो कि ए सेक्शन है। और 4.24 बी में आपको ग्रेड क्लास स्टडीड इन प्रीवियस, अगर वो बच्चा पढ़ रहा था तो लास्ट ईयर वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो लास्ट ईयर यहाँ पर आगे नहीं 2021-22 है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। 4.2.5 में एडमिटेड एनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पर इन केस अगर बच्चा जो है EWS जो कोटा है उसके अधीन एडमिट हुआ है स्कूल में, PWD के तहत हुआ है या डिसएडवांटेज ग्रुप या किसी और में, तो ये आपको भरना होगा। अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मली नन आ जाएगा। इन केस यहाँ पे कोई और एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर आपको खुद फिल करना होगा हर एक स्टूडेंट का। 4.26 में आ जाता है कि प्रीवियस क्लास जो है बच्चे ने पढ़ी, उसके एग्जाम में अपेयर हुआ था नहीं हुआ था, अगर हुआ था देन उसका जो रिजल्ट क्या आया, प्रमोटेड हुआ, पास विद ग्रेस मार्क्स हुआ, डिटेन किया, तो ये आपको भरना पड़ेगा बच्चे के जानकारी के बारे में। 4.26 में आ जाता है कि ऑप्शन इन केस 1 अपेयर्ड, अगर वो अपेयर हुआ तो कितने % मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं। और 4.27 में नंबर ऑफ डेज जो बच्चा है उसने अटेंड किया है स्कूल को। उसके बाद आ जाती है फैसिलिटीज एंड अदर डिटेल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स और एडेड स्कूल्स के लिए है, जहाँ पे हर एक बच्चे के लिए जो यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, साइकिल, फ्री हॉस्टल, तो ये चीज़ें जो है ई पंजाब के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपने वहाँ पर अपडेट की होंगी ना बच्चे की, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी जो है आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। अगेन फ्री हॉस्टल, अगर आपने पहले पीछे हॉस्टल के बारे में बताया होगा कि आपका हॉस्टल है स्कूल का, देन ही आपका यहाँ पर इनेबल होगा, अदरवाइज ये अनेबल नहीं होगा। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, स्कॉलरशिप की बारी है मेरी जानकारी, ये अगेन आपकी ई पंजाब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरी हुई मिल जाएगी। तो आपने देखा कि अगर आपने ई पंजाब पर डाटा अपडेट करके रखा है तो आपका मैक्सिमम डाटा जो है वो आपका स्टूडेंट मॉड्यूल का भरा हुआ आपको यहाँ पर मिल रहा है। फैसिलिटीज अगर बच्चे ने कोई CWSN के अंडर ली है तो वो यहाँ पर आपने अपडेट करनी है। और वेदर चाइल्ड है स्क्रीन फॉर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर कोई है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी डिटेल्स हैं, जो जैसे कि यहाँ पर ये 4.3.5 वाला कॉलम है, हाइपर डिसऑर्डर है, यस नो है, ये आपको भरना पड़ेगा। स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, यस नो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। है स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड, अब ये यहाँ पे ये आप कंफ्यूज ना गिफ्टेड टैलेंटेड चाइल्ड, गिफ्टेड टैलेंटेड चाइल्ड वो होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकते हैं या मैक्सिमम सभी चीज़ों में हो सकते हैं। उनके बारे में यहाँ पर बताना है, उस बच्चे के बारे में यहाँ पर बताना है कि अगर वो आइडेंटिफाई किया गया है तो यहाँ पर वो मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में, साइंस में, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, आर्ट किस में है, वो यहाँ पर आपको गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। जो स्किल गिफ्टेड चाइल्ड जिनके होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी गॉड गिफ्टेड होती है, उनके स्किल जो है जिनको पहले से ही बहुत ज़्यादा शार्प होती है स्किल, उनके बारे में। इफ एनीवन और मोर ऑफ 4.37A यस देन वेदर प्रोवाइडेड मेंटर, उनके जो स्पेशली गिफ्टेड हैं जिनको स्किल की बहुत ही पहले से ही वो नॉलेज रखते हैं, क्या उनको स्पेशली मेंटर अवेलेबल करवाया गया है। और न्यूट्रिशन कैंप वगैरह लगाए हैं, स्टेट कंपटीशन वगैरह, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा, जो ये इतना शार्प बच्चा है। चाइल्ड पार्टिसिपेटेड इन NCC, NSS और स्काउट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर आपको जो जानकारी है वो भरनी है। तो ये 4.31 जो है ये यूडाइज में आपको डिटेल बताइए कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चा ऑप्ट करता है। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आ जाती है जानकारी, इन केस अगर आपके स्कूल में वोकेशनल का मॉड्यूल अनेबल होगा देन आपको यहाँ पर ये जानकारी बच्चे की भरनी जो है वो पड़ेगी। तो ये आपने सारी की सारी जानकारी जो है वहाँ पर भरोगे। तो इसकी साथ ही हमारा जो यूडाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यूडाइज कंप्लीट होते ही आपको अगेन जो है लॉक करना है, अप्रूव करना है, और उसके बाद आपका यूडाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है एक्चुअली, मेरी आई गेस 40 मिनट हो चुके हैं वीडियो बनाते हुए। तो इस तरीके से हम अपना यूडाइज जो है वो भर लेंगे। सिंपल है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई नए मॉड्यूल के रिगार्डिंग, कोई नए पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको पूरे का पूरा वो बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार जो यूडाइज है वो हम क्विकली जैसे ही हमारा स्टूडेंट सेक्शन अनेबल होता है उसके बाद हम विद इन अ डे और 2 अपना सारे का सारा डाटा जो है भर लेंगे।
क्योंकि ये ई पंजाब के साथ सिंक है, तो मैं अगेन आपको बता दूंगा कि 70 अप टू 75%, मैं तो कहूँगा कि 75 भी से भी ज़्यादा जो डाटा है आपका ई पंजाब से आ जाएगा। अगर आपने वहाँ पर सही जानकारी भरी हुई है तो आपका ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो यहाँ पर अपडेट मिलेगा, और उसे बस आपने वेरीफाई करना है, कुछ एक्सचेंजेस करने हैं, और आपका डाटा जो है वो फ्रीज हो जाएगा। जल्द से जल्द आपका डाटा जो है लॉक हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो से यूडाइस के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर करूंगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नई वीडियो में। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड रीसेट करना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, उसे आप ये ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। मिलते हैं हम ऐसे ही नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।